चलिए अब आगे बढ़ते नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से ही, और ये गंभीर मसला है क्योंकि गर्मी के मौसम में आवारा कुत्ते एक बड़ी समस्या बन गए हैं। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय भी है। एक दिन में 207 लोग अस्पताल पहुंचे हैं। जेपी और हमीदिया अस्पताल में जो रेबीज के टीके हैं वो लगाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित 15 साल से कम के मासूम निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि बच्चे जो इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और गर्मी में इस तरह के मामले खासतौर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आवारा कुत्तों को लेकर भले ही नगर निगम स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर दावा करे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। दुर्गेश गुलशन यादव राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, गर्मी से तो आम लोग ही इतना परेशान हैं कि अब क्या कहें, आप भी तो खड़े हैं गर्मी में, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन आवारा कुत्ते भी कहीं ना कहीं हिंसक हो रहे हैं, एक बड़ी समस्या बन गए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जी, इस तरीके से राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों के काटने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। नगर निगम के कई दावे हैं, कागजी दावे हैं, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो रोजाना आए दिन 2 से 3 केसेस निकल करके सामने आते हैं, जहां पर जो आवारा कुत्ते होते हैं वो गली में खेल रहे मासूम बच्चों, खासतौर पर जो 14 साल 15 साल से नीचे उम्र के बच्चे होते हैं, उन मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। ताजा मामला यही था कि चौकसी नगर और कोएफिजा में कल कुत्तों ने बच्चों पर झपट्टा मारा और उनको लहूलुहान कर दिया। ऐसे में जो परिजन है वो बच्चों को लेकर के अस्पताल गए। और अगर हम बात करें अभिषेक अस्पतालों की, तो जो जेपी अस्पताल और अधिक जो मरीज हैं रेबीज का इंजेक्शन, रेबीज का टीका लगवाने पहुंचते हैं। चूंकि कुत्ते काटते हैं उनको, तो कुत्तों से किसी प्रकार की जो नुकसान ना हो उनको, उसके लिए वो टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है अभिषेक कि जो निजी अस्पतालें, यदि हम सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल दोनों को मिला लें तो लगभग 100 से अधिक मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। जिस तरीके से आवारा कुत्ते लोगों को, अपना मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। हम जब विशेषज्ञों से इस बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर कुत्ते आतंकित क्यों हो रहे हैं, कुत्ते इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि चूंकि भीषण गर्मी का तापमान चल रहा है और भीषण तपिश से पूरे मध्य प्रदेश के लोग गुजर रहे हैं, आम इंसान तो मानसिक अपना संतुलन खो ही बैठता है। ऐसे में जो कुत्ते हैं, कुत्ते भी चिड़चिड़े हो रहे हैं। और चूंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि कुत्तों को समय पर खाना और भोजन नहीं मिल पाता, तो उनका चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है और वो हिंसक हो जाते हैं। खास तौर पर जब वो गर्मी से बचने के लिए जब वो मुंह से सांसें लेते हैं और उनके खाने पीने की उचित बंदोबस्त नहीं हो पाता है, ऐसे में कुत्ते हिंसक हो जाते हैं और मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। नगर निगम दावा कर रही है कि कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही जो पेट लवर्स हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि जो कुत्ते हैं कुत्तों को बाहर ना छोड़ें, अपने घर पर रखें। लेकिन सवाल अभी भी अभिषेक यही है कि जिस तरीके से लगातार हम अगर बीते एक महीने के आंकड़ों को देखें तो रोजाना 3 से 4 केसेस ऐसे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आवारा कुत्ते अपना आतंक किस तरीके से जारी रखे हुए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं, तो 2020 में 5000 से अधिक जो रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए थे, 2020 में 5000 हुआ। उसके आंकड़े 2021 में बढ़कर के 7000 हो गए। तो वहीं 2022 में ये आंकड़ा 2020 के मुताबिक 2 गुना हो गया, यानी 10 टीके लगवाए। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला है। प्रशासन को, नगर निगम को और भोपाल जिला प्रशासन के साथ ही सरकार को भी इस मसले पर गंभीरता दिखानी चाहिए और किस प्रकार से निजात पाई जानी चाहिए, इसको लेकर के पहल भी की जानी चाहिए। अब से जी दुर्गेश, लेकिन नगर निगम की जो दावे हैं और जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं उन पर सवालिया निशान है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि भले ही ये दावे कर रहे हो कि हम नसबंदी करा रहे हैं या फिर कुत्तों को पकड़ के उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि नगर निगम को ये आंकड़े भी शायद नहीं पता है कि शहर में इस वक्त कितने कुत्ते हैं, उनमें से कितनों की नसबंदी की गई है। क्या ये एक बड़ा कारण है कि ज़मीनी स्तर पर जो काम किया जाना चाहिए सर्वे का वो ही नहीं किया गया, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है?
बिल्कुल अभिषेक, जो नगर निगम के जिम्मेदाराना अफसर हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी मैदान में उतरना नहीं चाहते, जमीनी हकीकत नहीं जानना चाहते हैं। वो केवल ऑफिसों में बैठ करके कागजी कालम पूरे करने में विश्वसनीयता जताते हैं। हाल ही में जब ये आंकड़े निकल करके आए कि जो नगर निगम द्वारा कुत्तों की नसबंदी कराई गई थी उनमें फर्जीवाड़ा हुआ था और राशि निकाली ली गई थी, राशि का गबन किया गया था, उस पर सियासत भी देखने को मिली थी, कांग्रेस ने सरकार पर आरोप भी लगाए थे। तो कहीं ना कहीं नगर निगम, भोपाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ नसबंदी को लेकर के, जिस प्रकार से उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किए गए, जो पैसे खर्च किए गए, उस पैसों का दुरुपयोग करके केवल कागजों तक ही वो आंकड़े दर्शाए गए। और यही वजह है कि नगर निगम को खुद नहीं पता है कि भोपाल में कितने कुत्ते हैं और कितनों की नसबंदी हो चुकी है अब तक। निश्चित रूप से। लेकिन दुर्गेश, एक और जवाबदारी शायद आम जनता की भी बनती है, क्योंकि अगर गर्मी में हम बात करते हैं कि बहुत सूखा है तो चिड़िया के लिए थोड़ा सा पानी रख दीजिए, और हमारे धार्मिक विषय से जुड़ा हुआ है तो हम मवेशियों के लिए भी पानी की व्यवस्था कर देंगे, उन्हें रोटी खिला देंगे। लेकिन कुत्तों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। अगर वो आवारा है तो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, भले वो आपके इलाके में हो। एक कह सकते हैं कि जो संवेदनशीलता होनी चाहिए लोगों में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल ऐसे देखिए, जो पशु विशेषज्ञ हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, वो भी यही बताते हैं। लेकिन इंसानियत, लोगों को इंसानियत दिखानी चाहिए, लोगों को मानवता दिखानी चाहिए। कुत्ते तब तक प्यारे होते हैं लोगों को जब तक उनके घर पर होते हैं, खिलौने की तरह उनको खेलते हैं। लेकिन जो वही कुत्ता को जब बाहर छोड़ दिया जाता है उसका नाम आवारा रख दिया जाता है। लेकिन उसके पहले हमें ये भी सोचना चाहिए, चूंकि जो पशु चिकित्सक हैं वो भी ये सलाह देते हैं, वो भी ये बताते हैं, ये जो कुत्ते हिंसक हो रहे हैं उसके पीछे की वजह यही है कि उनको समय से खाना नहीं मिल पाता, उनको समय से पानी नहीं मिल पाता। यही वजह है कि जब वो उनका शरीर भूखा रहता है, तापमान, जो गर्मी का तापमान बढ़ रहा है उसको नियंत्रित नहीं कर पाता उनका शरीर, इसलिए वो हिंसक हो जाते हैं। ऐसे में आम लोगों का भी कर्तव्य है, आम आवाम का कर्तव्य है कि जो बेजुबान हैं, बाहर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको गर्मियों से बचने के लिए जो भी आपके घर में राशन बचा हुआ राशन दे सकते हैं। और जो चूंकि पानी की पर्याप्तता होनी चाहिए, शरीर आम आदमियों के, इंसानों के अलावा जो मूक बधिर हैं, जो बेजुबान हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पानी देना चाहिए। और यही वजह है कि जब लोग अपनी इंसानियत दिखाएंगे, मानवता का परिचय देंगे, तो जो बेजुबान पशु हैं वो कहीं ना कहीं आपके दोस्त जरूर बनेंगे। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश विस्तृत जानकारी के लिए। तो बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कुत्ते के काटने का शिकार हुए हैं। कई सारे सवाल इसमें खड़े ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आम जनता से यही अपील है कि अपना भी ध्यान रखें, और अगर आसपास आवारा पशु हैं तो उन्हें घृणा और डर की नज़र से देखने की बजाय अगर कोशिश करें कि अगर आपके पास उन्हें कुछ खिलाने के लिए हो तो उन्हें खिलाएं। जानवर बेवजह किसी पर हमला नहीं करते, इंसान से काफ़ी बेहतर है।